नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं राज, आपका मैथ्स मेंटर, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द मैग्नेट एकेडमी पर। दोस्तों, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था जिसमें आज हमारी थर्ड क्लास होने वाली। इससे पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने उन दोनों क्लास को पहले नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप मेरी फर्स्ट क्लास देखिए, इसकी देन सेकेंड, उसके बाद आप आइए आज की हमारी ये थर्ड क्लास पर। कौन सी क्लास है हमारी आज की? थर्ड क्लास है ये, ठीक है। इससे पहले की वीडियो में हम समझ चुके हैं कि हम कौन से मेथड को फॉलो करने वाले हैं, क्या ट्रिक्स अपनाने वाले हैं, ठीक है। आइए उनका एक हम शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। मैंने मान लिया हमारे हिसाब से दर जो है ना, दर 2 प्रकार की होती है। दर के हमारे हिसाब से कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। पहला एक तो होता है बेसिक दर, डेल्टा दर। पहला हमने मान लिया डेल्टा, इसको मैं डेल्टा लिख रहा हूं, डेल्टा दर। दूसरा हमने मान लिया बेसिक दर, ठीक है। डेल्टा दर और बेसिक दर। फिर मैंने क्या कहा था, डेल्टा दर के अंदर 2 चीजें मैंने आपको बताई थी। इसमें भी यही सेम टू सेम 2 चीज आपको बताई थी। क्या? एक जब टी अपने को 2 साल गिवन होगा, एक जब टी हमें 3 साल गिवन होगा। इसमें भी टी 2 साल गिवन होगा, टी 3 साल गिवन होगा। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि डेल्टा दर क्या होती है, बेसिक दर क्या होती है। तो डेल्टा दर वो होती है जिसके अंदर 100 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, यानी कि जो 100 से पूरी तरह से डिविजिबल होती है, ठीक है। और बेसिक दर क्या होती है? ये 100 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं होती है, ठीक है। चलो, फिर अब मैंने आपको बताया था इसमें हम क्या करेंगे। इस केस में जब डेल्टा दर होगा और टी 2 साल होगा, तब हमने क्या कहा था कि सीआई और एसआई का जो अंतर है वो हमेशा 1 मानने वाले हैं। इसके ऊपर हमने खूब सारी अपनी प्रैक्टिस कर ली। अब ये 3 चीजें बच गई, ये जिसमें से ये दोनों चीजें तो हम आज सीख लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बारे में आपको बता देता हूँ ये क्या होता है। इस केस में हम क्या मानेंगे, इस केस में हम ये कहेंगे जो सीआई और एसआई के जो बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो क्या होता है? वो होता है बेस डिजिट का 3 गुना प्लस 1। पहले क्वेश्चन में हम यही चीज सीखने वाले हैं। अभी तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, इसको मैं अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। क्या कहा? इनका जो डिफरेंस होता है सीआई एंड एसआई का, वो बेस डिजिट का 3 गुना, यानी कि इंटू 3 प्लस 1 ये रहेगा। कैसे? कहने का मतलब क्या रहा, एक्सप्लेन करता हूँ। इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो इसको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखिए, दर 2 प्रकार की ले ली, डेल्टा एंड बेसिक। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 12.5% की दर से, अच्छा 12.5 का मतलब क्या होता है? 1/8। 12.5% का मतलब होता है 1/8। फिर मैंने आपको क्या बताया था? 1/8, तो ये क्या बन जाएगा? 9/8। 9/8 बन गया, ठीक है। ये है, तो पहले देखो दर कौन सी है, डेल्टा या बेसिक? ये है डेल्टा दर, ठीक है। यहां तक आपको आता है? नहीं पता, नए हो तो पहले आप पिछला वीडियो देख लो, ठीक है। अब देखो, अब 3 साल के लिए कह रहे हैं, है ना। तो 3 साल के लिए क्या हो जाएगा? 9 का क्यूब कितना होता है बताओ? 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है। कितना होता है? 729। 9 का क्यूब होता है 729, और 8 का क्यूब कितना होता है? क्योंकि 3 साल कह रहा है ना, इसीलिए 8 का क्यूब कितना होता है? 512। अभी तक तो हम इस तरीके से चलते हुए आए हैं, ठीक है। चलो अब देखो क्या कह रहे हैं। सीआई कितना बन गया? ये तो होता है ऊपर अमाउंट, नीचे वाला होता है प्रिंसिपल। सीआई क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पर 2, 217 हो गया इसका सीआई। अंतर कुछ आएगा, अंतर आने के बाद में इसका एसआई फाइंड आउट हो जाएगा। उस केस में जब अगर 2 साल गिवन होता तब तो अंतर 1 होता, तो फिर एसआई 216 हो जाता, 218 नहीं होता। क्यों नहीं होता? आपको पता है इस बात का, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर पहली बार आए हो मेरे चैनल पर तो क्या करो, सबसे पहले मेरे पुराने वीडियोस को आप देखिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कितना आएगा? अगर अंतर 1 का होता तो यहाँ पर 218 ना करके 216 आता, ठीक है। ये आपको पता है, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन में करते हैं। अब जब देखो डेल्टा दर गिवन है और टी हमें 2 साल नहीं 3 साल गिवन है, 2 ना दे करके 3 साल गिवन, तो अंतर क्या होगा? मैंने आपको बताया कि जो सी आई और एस आई के बीच का जो अंतर होता है, यानी कि सी आई माइनस एस आई जो होता है, वो होता है बेस डिजिट, ठीक है। बेस डिजिट का 3 गुना इंटू 3 प्लस कर दो 1, यानी कि ये है बेस डिजिट। आप लिख लेना, मैंने लिख देता हूं एक बार पूरा। बेस डिजिट, बेस डिजिट कौन सी होती है? जो पहले पहले निकलती है ना, सबसे पहले वाली,
ये नीचे ये होती है बेस डिजिट अपनी 8। तो बेस डिजिट कितनी 8 है, तो 8 इंटू 3 प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा अपने पास में 25 आ जाएगा, यानी कि जो अंतर है वो रहेगा 25। अब एसआई की बारी, एसआई कितना आएगा बताओ। एक तो देखो एसआई क्या आ सकता है, एक तो एसआई आ सकता है 7 5 12 को 2 हाथ में 1 2 3 4, एक तो आ सकता है अरे 2, एक तो आ सकता है अपने पास में 242, ठीक है। एक आ सकता है यहां से 192, मतलब एक मैंने जोड़ दिया, इसको जोड़ने पर देखो 242 आएगा, एक में माइनस कर दिया, माइनस करने पर 192 आएगा, ठीक है। क्या आएगा अपने पास आएगा 192, ये नहीं आएगा, ठीक है ना, पता है ना आपको, क्योंकि ऐसा हमेशा हमेशा सीआई से क्या होता है कम होता है, इसी वजह से जो सीआई होगा उसमें माइनस करेंगे डिफरेंस अमाउंट को। अगर हमें ये दोनों पता होता तो फिर हम प्लस कर देते, क्योंकि सीआई हमेशा एसआई से ज्यादा होता है और एसआई हमेशा सीआई से कम होता है। पता चल गया इतना आपको। अब तो वही चीज है जो आप पहले से करते आ रहे हो, क्या करना है कुछ नहीं, देखो इसके हिसाब से अंतर कितना 750 का, इसके अकॉर्डिंग 750 का डिफरेंस है, और हमारे अकॉर्डिंग कितना डिफरेंस है 25 का, मल्टीप्लाई बाई जो पूछा गया, क्या साधारण ब्याज पूछा है, कितना है साधारण ब्याज, ऐसे ही कितना अपने पास 192, काट दो इसको, कितना आ जाएगा 25 से 3 जीरो गया, ठीक है 30 बार में गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, ठीक है 3 9 27 का 7 हाथ में आया 2, और ये 5, और ये 5760 रुपए की आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा एक चीज और पूछ लूं, अलग चीज पूछ रहा हूं, मान लो कि इसके अंदर अभी हमसे क्या पूछा, अभी तो इसने हमसे पूछा एसआई, अगर मैं कहता हूं सीआई क्या होगा, सीआई बता सकते हो, कुछ नहीं करना, ये सेम 30 आ जाएगा, तो 30 इंटू यानी कि मल्टीप्लाई किसे कर देंगे सीआई पूछने पर, ये सीआई कितना 217, टोटल 217 हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। अगर आपसे कह देगा मूलधन बताओ इंटू 512 कर दो, अगर कह देगा मिश्रधन बताओ अमाउंट बताओ तो इंटू में 729 ये कर दो, जो चीज पूछेगा वो चीज निकाल दो। देखो दोस्तों कितना आसान अपना तरीका है, हर चीज सामने आ गई, एक ही लाइन में सारी चीज अपने पास सामने आ गई। अब कुछ भी पूछ रहे क्वेश्चन, इसी के अंदर देखो मैं क्या क्या चीज निकालनी सीख ली, एसआई निकालनी, देखो एसआई निकालनी सीख ली, सीआई निकाला, अमाउंट निकाला, प्रिंसिपल निकाला, निकाला कि नहीं निकाला, है ना। इसी तरह से अभी और प्रैक्टिस करना, कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछना, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ओके इरेज करता हूं मैं इसको। देखिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है 9th क्वेश्चन, रीड करो। 14/2/7% की दर से, पहले तो ये बताओ 14/2/7 का मतलब कितना होता है, इसे फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताओ, इसको भी रेज कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को भी बताओ। 14/2/7 कितना होता है, 1/7 होता है क्या, चेक करो, या 1/8 होता है, या 1/9 होता है, बताओ। देखो 14/2/7 जो होता है ना, ये होता है 1/7। देखो 14/2/7% की दर से 3 साल के बाद मिश्रधन के रूप में इतने रुपए प्राप्त होते हैं, तो इसी दर व इसी समय के लिए साधारण ब्याज, कौन सी दर व समय, दर यही रखनी है 14/2/7%, समय वही रखनी 3 साल। सेमी क्वेश्चन इसकी तरह करना है, कुछ नहीं करना। देखो थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ, 14/2/7 का मतलब हो गया, कुछ स्टेप्स लिखूंगा कुछ खा दूंगा, इसका मतलब होता है 1/7, 9th क्वेश्चन नहीं है, 1/7 मतलब हो गया 8/7, ठीक है, इसका मतलब होता है 8/7, 8 का क्यूब होता है 512, 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये तो हो गया अमाउंट, ये हो गया प्रिंसिपल, तो सीआई कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा बताओ। 12 में से 3 गया 9, 9 और ये बच गया 6 और ये 1, 169, सही किया क्या, देखो 169 आ गया ये, और इसका अब अंतर क्या होगा, अंतर आने के बाद में ऐसा ही निकल जाएगी। अंतर क्या होगा, देखो 3 साल है तो बेस डिजिट का 3 गुना, बेस डिजिट कितनी है इसकी 7 है, 7 और 3 गुना 7 या 21 प्लस 1 कितना आ गया 22 आ जाएगा। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे, 9 में से 2 गया 7, ये आ गया 4, ये आ गया 1, ऐसा ही आ गया अपने पास में 147। अब तो क्या पूछा है, इसके पास अमाउंट यानी कि मिश्रण के रूप में 10,240 रुपए मिलते हैं, हमारे अकॉर्डिंग कितना है 512, मल्टीप्लाई बाय साधारण ब्याज पूछा है, ऐसा ही रहा 147, बस काट दो, 512 दूनी 1024 और 0 ये गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 14 का 4 हाथ में, 1 2 6 8 1 9 2 और 0, 2940 रुपए आ गया इसका आंसर।
इसी क्वेश्चन में अगर आपसे साधारण ब्याज एसआई अभी तो पूछ लिया, अगर सीआई पूछ ले तब क्या करोगे बताओ? सीआई पूछ लेगा तो मल्टीप्लाई बाय 169 कर दो, अमाउंट पूछ लेगा तो इंटू कर दो, अमाउंट तो खैर पूछ ही नहीं सकता क्योंकि दिया वही है, प्रिंसिपल अगर पूछ ले तो मल्टीप्लाई बाय 343 कर दो। ठीक है, ये आप तीनों करके इसके आंसर मुझे कमेंट करना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, इसका आंसर आएगा 2940 रुपए इसका आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो इसको। देखो 12,000 रुपए का 10% की दर से 3 साल का सीआई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 12,000 का 10%, अब देखो थोड़ा बहुत बिना पेन उठाए, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में हमें पेन उठाने की जरूरत ना के बराबर पड़नी चाहिए। देखो 10% की दर से 3 साल का, 10% का मतलब कितना हो गया 1/10, 1/10, 1/10 का मतलब कितना हो गया 11/10, 3 साल का तो 11 का क्यूब कितना हो जाएगा 1331 और 10 का हो जाएगा 1000। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, अब सीआई पता चले लिखने की जरूरत नहीं, सीआई तो सिंपल है 331 होगा, है ना। और देखो एसआई कितना आ जाएगा, लिख लेता हूँ, सीआई आ गया 331, जो अंतर आएगा और फिर कुछ ये आएगा। तो 3 साल का गिवन है क्या, 2 साल का गिवन है तो सीधा अपन अंतर 1 मान लेता, 2 साल का गिवन है कुछ नहीं, 3 साल का है पूछ रहा है तो 1/10, बेस डिजिट कितनी है 1/10 यानी कि 10 है, 10 × 3 30, 30 + 1 31, तो 31 इसमें से घटा देंगे तो 300 रुपए, 300 इसका क्या आ जाएगा एसआई आ जाएगा, 300 रुपए इसका एसआई आ जाएगा। अब देखो क्या कह रहे हैं 12,000 रुपए का, ये मूलधन है, ये क्या है प्रिंसिपल है, और अपने अकॉर्डिंग कितना है 1000 इंटू क्या पूछा सीआई पूछा, तो सीआई ये रहा 331, काट दो इसको, 3 0 से 3 0, 12 कम 12 का 2 हाथ में 1, 12 3 36, 36 और 1 37 का 7 हाथ में आया 3, तो 12 3 36, 37 38 39 और 3,972 रुपए क्या आ गया इसका आंसर आ गया। देखिए कितने कम स्टेप्स में हो गया, इस स्टेप और हम कम कर सकते हैं, हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे तो स्टेप अपना और कम हो जाए। देखो जैसे कि ये वर्ड लिखने की जरूरत ही नहीं है, समझ में आ जाएगा, पहले हम क्या लिख रहे हैं, पहले हम ऐसा लिख रहे हैं, फिर अंतर लिख रहे हैं, फिर हम लोग सीए लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम, क्या आ गया इसका आंसर 3,972, 3,972 रुपये इसका क्या आ गया अपने पास में आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो सेम, थोड़ा सा अंतर क्या है, ये पहले 3 साल था अब 2 साल, प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ये कुछ नहीं करना। देखो 5% का मतलब कितना होता है 1/20, 1/20 का मतलब हो गया 21/20, 2 साल दिया हुआ है, 2 साल दिया हुआ है तो 20 का तो कितना होता है 400 और 21 का कितना होता है 441 स्क्वायर, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो एक अपना वीडियो बनाया हुआ है, रेडियो मैप पे एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लेना, उसके अंदर आपको स्क्वायर वगैरह निकालना सब कुछ बहुत अच्छे से इजी मेथड से आपको समझा रखा है। ठीक है, देखो अब तो सीआई तो बन गया 41, अंतर आ जाएगा कितना बताओ, कमेंट करो, अंतर 1 आएगा, क्यों, क्योंकि 2 साल है और ये डेल्टा मेथड है, डेल्टा वैल्यू डेल्टा दर, और 2 साल दिया तो अंतर 1 का आएगा, तो ऐसा कितना बन जाएगा अपने पास में 40। आगे तो आप कर ही लोगे, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट कर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट करना है, HW दे देता हूं मैं आपको ये। ठीक है, हाँ तो देखो अगले क्वेश्चन देखो, 6,000 रुपए का 10% की दर से 1 साल का हमको सीए निकालना है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो ब्याज की दर है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जा रही है। मैंने आपको बताया था अर्धवार्षिक है तो क्या करना है, समय को इंटू 2 करना है और दर को डिवाइड बाय 2 करना है, समय को इंटू 2 और दर को बटा 2 करना है। ठीक है, कैसे आया था ये चीज हमने कैसे सीखी थी, त्रैमासिक दी हो 4 मासिक दी हो कुछ भी दिया हुआ हो, उसका वो सारा कुछ मैंने आपको अपने पहले क्लास में बताया, आप उसको एक बार देख लेना अगर आप भूल रहे हैं या फिर आप नहीं हो तो। देखो करते हैं इसको, चलो कलर चेंज करते हैं दोस्तों, डिजिटल बोर्ड वाला फिल लाएंगे हम। ठीक है, अलग अलग कलर से पढ़ेंगे। तो देखो 6,000 रुपए का, देखो अर्धवार्षिक दिया तो सबसे पहले क्या करो,
अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो हमारे पास टी कुछ बन जाएगा और दर भी कुछ अलग बन जाएगा। टी कितना बनेगा, 1 साल का दिया तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब अर्धवार्षिक गिवन होती है तो हमें टी के अंदर इंटू 2 करना पड़ता है, तो 1 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 साल। ठीक है, और दर को बटा 2 करना होता है, तो 10 बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। अब बताओ ये पहले डेल्टा मेथड है या फिर बेसिक दर है, मतलब जो दर है डेल्टा या बेसिक है। सही कहा आपने, ये है डेल्टा दर। ठीक है, क्या क्या कहा मैंने, ये है बिल्कुल आपने सही कहा। ये कौन सी है, ये डेल्टा दर गिवन है। ठीक है, क्योंकि 100 में इसका पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब देखो क्या करना होता, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 6,000 रुपए का 5% की दर से 2 साल का सीआई निकालना है। बस अब क्वेश्चन हमारा इतना सा बन गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, 5% का मतलब क्या होता है, 1/20 यानी कि 21/20। अब देखो 2 साल है तो 2 साल के लिए निकाल दो, 20 का 400 होता है, 21 का 441 होता है। ठीक है, इसके हिसाब से 6,000 रुपए का यानी कि मूलधन प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है। तो कितना है अपने अकॉर्डिंग 400। क्या पूछा, सीआई पूछा है, तो सीआई कितना आ गया, अंतर कितना, सीआई कितना आ रहा है, सीआई आ रहा है अपने पास 41, सीआई 41 आ रहा है ना, और अंतर कितने का आएगा। अब 2 साल, अब इसके हिसाब से चलना, इसके हिसाब से हमें नहीं चलना है। अब 2 साल का गिवन है तो अंतर कितने का आएगा, 1 का, तो ऐसे ही आ जाएगा 40। हमसे पूछा क्या है, सीआई, तो इंटू में 41 कर दो। ऐसा ही पूछता तो इंटू में 40 कर दो। कुछ भी पूछता उससे मल्टीप्लाई कर दो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 0 4 कम 4 4 15 60, इसको कर दो मल्टीप्लाई, 15 कम 15 का 5 हाथ में 1, 15 चौक 60 और 1 61, 615 रुपए इसका आएगा आंसर। कितना आ गया इसका आंसर दोस्तों, 615 रुपए इसका आ गया आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। कोई कमेंट, कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट करिए। ठीक है, चलो 8,000 रुपए का 12% की दर से 6 माह का सीआई, यदि ब्याज की दर त्रैमासिक रूप से संयोजित। अब मैंने क्या कहा, त्रैमासिक यानी कि 3-3 महीने से, हम देखो पूरे साल भर में 12 महीने होते हैं, 3-3 महीने से देना। त्रैमासिक मतलब 3 महीना, पहले किस 3 महीने पर, फिर 3 महीने पर, फिर 3 महीने पर, यानी कि हम 1 साल में 4 बार देंगे। 1 साल में 4 बार देंगे तो टी को क्या करना होता है, हमेशा इंटू 4 करना होता है और दर को बटा 4 करना होता है। ठीक है, पूरा डीपली समझना है तो फर्स्ट वीडियो में समझा भी रखा है मैंने। देखो 8,000 रुपए का 12% की दर से 6 माह का सीआई। सबसे पहले काम करो, पहले टी निकाल लो नया। जब ये चीज फाइंड आउट कर लेते तो उसको भूल जाते हैं अपन, उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसके अकॉर्डिंग चलते, क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है। ठीक है, आएगा 6 माह का, 6 माह इंटू किससे करेंगे हम, 4, क्योंकि त्रैमासिक है 4, तो कितना आ जाएगा 24 माह यानी कि 2 साल। टी कितना आ गया, 2 साल। दर कितना आ जाएगा, 12% है तो 12/4 कर दो, 3% आ जाएगा दर। अब क्वेश्चन क्या बन गया, 8,000 रुपए का 3% की दर से 2 साल का सीआई निकालो। बस अब क्वेश्चन इतना सा, तो कुछ नहीं करना। देखो 3% दिया हुआ है। अच्छा, अब हम इसमें कुछ नया सीखने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम नया सीखने जा रहे हैं। कौन सा, डेल्टा दर की बनो टी 2 साल सीख गए आप, अंतर 1 का होता है। डेल्टा दर टी 3 साल का गिवन हो तो आप सीख गए क्या, बेस डिजिट इंटू 3 + 1। अब बेसिक दर गिवन है आपको, बेसिक दर गिवन है आपको, और टी बराबर कितना आ गया, 2 साल। अब ये चीज सीखने जा रहे हो आप। इस केस में आपको जो सीआई और एसआई का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा हमेशा आर का स्क्वायर होता है। यानी कि इस क्वेश्चन में आर अभी ये नहीं है, आर कन्वर्ट होकर नया आर क्या बन गया 3%। तो यहाँ पर सीआई एंड एसआई का जो डिफरेंस होगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9। ये 9 बनेगा यहाँ पर। ठीक है, समझ गए। चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और इसके अलावा एक चीज और क्या, 3 दे दिया ना आपको, तो 3 का तो कोई वैसे फ्रैक्शन मेथड होता नहीं कि 1/7 लिखें, 1/8 लिखें, क्या लिखें, सही से लिख नहीं पाएंगे। तो क्या करना, डायरेक्ट डेल्टा इसका हमको बनाना पड़ेगा। देखो सीखता हूं इसका सीधा डायरेक्ट डेल्टा बनाना। डायरेक्ट डेल्टा बनाना कैसे बनाते हैं, 3 दिया हुआ है ना, तो 3 100 से 3 ज्यादा है तो 103/100 कर दो। अगर 7 दिया हो तो 107/100 कर दो। 10 नहीं देगा आपको, देगा भी
तो आप सब कर लेना क्या, 110/100 कर लेना। कुछ भी दिया हो, जैसे मान लो कि 8 ही दे दिया, 8% दे दिया है, 108/100। 10% दे दे तो 110/100। समझ गए। अब इसका स्क्वायर करना भी सीख लो आप, जब इतना सीख लिया तो स्क्वायर करना भी सीख लो आप। देखो 103 का स्क्वायर क्या होगा, 103 का स्क्वायर होगा, मैं बताता हूँ क्या होगा, बताना सही बता रहा हूँ क्या, फटाफट बताता हूँ मैं आपको। इसका स्क्वायर होगा 10609, ये इसका स्क्वायर होगा। इसका होगा 11449, इसका होगा 11664। 109 का स्क्वायर बताऊं, 109 का स्क्वायर होगा 11881। 100 किसका बताऊं मैं आपको, बताओ 106 का स्क्वायर बताऊं, इसका होगा 112 और 36, ये होगा इसका स्क्वायर। बताओ कैसे आया, सिखाता हूं मैं आपको। देखो कुछ भी नहीं करना आपको, ऐसी जब आपको स्क्वायर निकालने हैं, देखो 103 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है ना, उसको 3 जोड़ दो, 103 और 3 कितना हो जाएगा, 6, 106 हो गया। ठीक है, इसके बाद जो 3 ज्यादा है ना, 3 ज्यादा है तो 3 का कर दो स्क्वायर 2 डिजिट में, 09, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 09। 107 देखो 100 से 7 ज्यादा है तो 107 में 7 जोड़ दो, कितना आ गया, 114। 114 आ गया, और कितना ज्यादा, 7 ज्यादा है ना, तो और 7 का कर दो स्क्वायर 49, 2 डिजिट में लेना है, सिंगल डिजिट आंसर है तो आगे आप 0 लगा देना पहले। 108 देखो 8 ज्यादा तो 116, 108 में 8 जोड़े कितना हो गया, 116, और 8 ज्यादा तो यानी कि 8 का स्क्वायर होता है 64, 116 64। 9 का देखो बताओ क्या होगा, बताओ 9 में 9 जोड़ दो 118, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, 118 81। 106 का क्या होगा, 6 ज्यादा तो 106 में 6 जोड़ दो 112, 112 और 6 का स्क्वायर कितना, 36, यानी कि इसका आंसर होगा 112 और 36। ठीक है, समझ गए आप, मजा आ रहा है ना नई नई चीजें सीखने में। अब चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। यही आज का आपका बोनस था, मैंने क्या कहा था, हर क्लास में कुछ ना कुछ मैं आपको बोनस जरूर से बताऊंगा। तो आज मैंने आपको ये स्क्वायर निकालना, इस तरह के स्क्वायर निकालने मैंने आपको कितनी अच्छी ट्रिक बताई, आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा और आपके आंसर ही आ जाएगा। चलो देखो इसको सॉल्व करता हूँ मैं। डेल्टा बनाना भी सीख लिया, स्क्वायर निकालना भी सीख लिया, और नया वाला मेथड भी सीख लिया। अब देखो इसको सॉल्व कर लो आप। ये आ गया, कहाँ गया, हाँ 8,000 रुपए का 3% की दर से 2 साल का हमें बताना है क्या, सीआई निकालना है। कुछ नहीं करना है, देखो 3% है यानी कि ये हो गया 103/100, 2 साल गिवन है तो क्या कर लो 10609 बटा इसका तो आप कर ही लोगे। ठीक है, 10,000 आ गया। ये होता है अमाउंट, ये होता है प्रिंसिपल, सीआई अंतर और एसआई। सीआई कितना आ जाएगा, सीआई आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 609 इसका डिफरेंस आ गया। अंतर कितने का आ जाएगा, 9 का अंतर आ गया। कैसे आया, आर स्क्वायर। एसआई कितना हो जाएगा, माइनस कर दो, आ जाएगा 600। अब देखो क्या पूछ रहा है, 8,000 रुपए का, ये लो 8,000 बटा इसके हिसाब से 8,000, हमारे हिसाब से 10,000, मल्टीप्लाई बाय सीआई पूछा है तो सीआई कितना 609, ये लो 609। अगर ऐसा ही पूछ लेगा तो ऐसा ही कर दो 600। अंतर भी पूछ सकता है कि एसआई और सीआई का अंतर क्या होगा, तो 2 तरीके हैं, तो पहले सीआई निकालो फिर एसआई निकालो फिर माइनस करो, सबसे अच्छा है सीधा 9 से इंटू कर दो। ये लो कुछ भी पूछ ले मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इसको सॉल्व करता हूं मैं, 3 0 से 3 0, 2 चौक 8, 2 से गया 5 10। ठीक है, 609 इंटू 4 कर दो, कितना 4 9 36 का 6 हाथ में, 3 ये 3 6 चौक 24, 24 36 बटा 5, 24 36 बटा 5 कर दो इसको, आंसर कितना आ जाएगा। ये इसे काट देता हूं मैं, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 5 अठे 40, 3 पॉइंट लगाकर 5 सत्ते 35, और ये 5 दूनी 10, यहां पर आएगा पॉइंट, सॉरी 487.2 आ जाएगा इसका आंसर। कितना आएगा, 487.2 इसका आ जाएगा आंसर, आ जाएगा। कैसा लगा, ठीक है, इसको नोट कर लो। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन नहीं, इसके बाद में कुछ और क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। चलो
इसके बाद में मैं 4-5 क्वेश्चन और लूंगा दोस्तों, ठीक है ना, स्किप मत करना। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन, अभी का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6% की दर से, बताओ आप इसको, 6% की दर से 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इतने रुपए प्राप्त होते हैं, तो मूलधन बताओ। तो मूलधन अब बताओ, अब बताओ क्या कैसे होगा इसको, बताओ। देखो क्या कह रहा है ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो आप, क्या कह रहा है, 6% की दर से 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 24,720 रुपए प्राप्त होते हैं, तो मूलधन बताओ। देखो सबसे पहले डेल्टा दर है या बेसिक दर है, ये दोस्तों बेसिक दर है, क्योंकि 6% दिया हुआ है, ये 6% दिया हुआ है, ठीक है, और 2 साल दे दिया, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। मैंने को क्या कहा था, इस केस में 6% का डायरेक्ट डेल्टा बना दो, कितना आ जाएगा 106/100, ठीक है, और 2 साल दिया हुआ तो उसका स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 106 का स्क्वायर 112/36, और बटा ही कितना आ जाएगा 10,000, ठीक है। तो सी तो आ जाएगा अपने पास में 1 2 3 6, कुछ अंतर आएगा, फिर ऐसा ही आएगा, अंतर कितना आएगा बताओ, अंतर आ जाएगा आर स्क्वायर, आर कितना अपने पास में 6 का स्क्वायर 36, यानी कि ऐसा ही आ जाएगा अपने पास में 1200। अब देखो क्या कह रही है, इसके हिसाब से जो एस आई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी सीआई जो प्राप्त हो रहा है कितना 24,720 रुपए, हमारे हिसाब से कितना हो रहा है 1236 रुपए, इंटू कर दो, मूलधन पूछा तो मूलधन कितना है 10,000, मिश्रधन पूछता तो इससे इंटू कर दो आप, ठीक है, काट दो इसको, ये बार 24 36 में 72, ये 2 बार में गया, ये 20 आ गया, ये आ जाएगा 2 लाख, ये 2 लाख इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ गया 2 लाख, ठीक है, कितना आ गया 2 लाख। तो कुछ और क्वेश्चन ले क्या, चलो दोस्तों एक बार आप इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि आज अपन ने बहुत सारी नई नई चीजें सीखी हैं। अब इन्हीं क्वेश्चन को 2 2 3 3 बार करो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो अपने आप। इसके बाद अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा, खूब सारे क्वेश्चन लूंगा, उनकी पहले प्रैक्टिस करवाऊंगा, 1 2 नई चीजें भी आपको सिखाऊंगा, इसके 2 3 सीरीज और बनेंगी, आपके सीए कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहे सीजीएल का एग्जाम दे लेना, पटवार का एग्जाम दे लेना, एलडीसी का एग्जाम दे लेना, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे देना, आप, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एसआई और सीए के क्वेश्चन आप मेरे मेथड्स करोगे तो आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए द मैग्नेट एकेडमी की पूरी टीम के साथ, ठीक है। इसी के साथ विदा लेता हूँ दोस्तों, नमस्कार।